बना हूँ और मैं मनरेगा पृष्ठभूमि से, मेरे पिताजी आते हैं और उस परिवार से मैं संबंध रखता हूँ, तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मैंने कभी भी किसी भी पद को नॉमिनेटेड रूप में नहीं लिया है जी। और आज अनुराग शर्मा जी जो हैं राज्यसभा के लिए बड़े लंबे अरसे के बाद एक कार्यकर्ता को मौका मिला है। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद आशिक। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिला चंबा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरजीत भरमौरी मौजूद हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जो है वो इन्हें जिला अध्यक्ष बनाया गया है। सबसे पहले तो हम इन्हें जानेंगे कि इनकी क्या कुछ जिम्मेवारियां रहेंगी और किन प्राथमिकताओं के आधार पर ये जो है वो अपनी जिम्मेवारियों को निभाएंगे। सर, सबसे पहले तो आपका दैनिक सवेरा टीवी में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं दैनिक सवेरा टीवी का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप समय समय पर समाज से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते रहते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। सर, अगर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात की जाए तो एक आप भरमौर से संबंध रखते हैं, जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार बहुत कठिनाइयों भरा क्षेत्र है और काफी लंबे अरसे से आप संगठन में घिस रहे हैं। पार्टी की ओर से एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, किन जिम्मेवारियों में आप जो है वो काम करेंगे? निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपने कहा कि वर्ष 2003 से लेकर के आज वर्ष 2026 लगा है, मैंने हमेशा संगठन के लिए कार्य किया है जी। अगर बात करूं 2003 से भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का काम कैंपस से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक मेरे नेता राहुल गांधी जी ने मुझे वर्ष 2012 में राष्ट्रीय सचिव भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन बनाया और राष्ट्रीय संगठन में मुझे 14 राज्यों का स्वतंत्र प्रभार भी दिया गया और पिछले 15 सालों से मैंने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन में काम किया। उसके बाद जब मैं NSY से पास आउट होकर के आया तो हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस में सबसे पहले मैं नॉमिनेटेड जनरल सेक्रेटरी रहा। उसके बाद संगठनात्मक चुनाव हुए तो संगठनात्मक चुनाव के जरिए मैं हिमाचल प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस का रहा और युवा कांग्रेस में लंबे समय तक हमने अपनी सेवाएं दी और वर्ष 2026 तक मैं युवा कांग्रेस में सक्रिय अपनी भूमिका देता रहा। जी। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि लंबे समय से संगठन में काम करते हुए मेरे पार्टी आला नेता जिन्होंने हमेशा हमें दिशा दिखाई है कि एक काम कार्यकर्ता को संगठन में कैसे आगे बढ़ना है। जी। इन पूरे संघर्ष में मैं आपको बताना चाहूं, मैंने कभी भी किसी भी पद को नॉमिनेटेड रूप में नहीं लिया है। जी। चाहे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन में हम जनरल सेक्रेटरी बने, चाहे नेशनल डेलीगेट बने, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर मुझे मौका मिला या युवा कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी बने, सभी संगठन के पद जो है आंतरिक जो चुनाव था हमारा संगठन का, उसके दौरान मैं चुन करके सभी पदों पर आया हूं और माननीय राहुल गांधी जी ने संगठन में वो दिशा हमें दी और हमें मौका दिया। सर, राज्यसभा अगर चुनावों की बात की जाए तो राज्यसभा सांसद के लिए कांग्रेस ने वर्षों की रीत को जो है वो तोड़कर एक नए मोड़ से राजनीति की शुरुआत की है। आप ही के साथी हैं अनुराग शर्मा, जिन्हें जो है वो राज्यसभा सांसद के लिए नॉमिनेट किया गया है, इसे आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने बड़े भाई अनुराग शर्मा जी को मैं दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं कि संगठन में जिलाध्यक्ष हम दोनों साथ में बने और आज अनुराग शर्मा जी जो हैं राज्यसभा के लिए बड़े लंबे अरसे के बाद एक कार्यकर्ता को मौका मिला है, उसके लिए उनको दिल की गहराई से मैं बधाई देता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि एक नौजवान होने के नाते अनुराग शर्मा जी जो है हिमाचल से जुड़े मुद्दों को राज्यसभा में प्रमुखता के साथ उठाएंगे और हिमाचल के हकों की आवाज को बुलंद करेंगे, मैं ये कहना चाहता हूं। राज्यसभा चुनाव की अभी बात हो रही है, अनुराग शर्मा का भी आपने जिक्र किया है, इसके लिए जो है वो राज्यसभा के लिए सुर्खियों में आपका नाम भी रहा है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, हम दिल से धन्यवाद करते हैं माननीय नेता अपने राहुल गांधी जी का और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जी। कि जो एक आम पृष्ठभूमि से खुद मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं जी। और साथ ही में राहुल गांधी जी जो हमारे नेता रहे हैं, जिन्होंने हमें संगठन सृजन के तहत हमें जिला चंबा का अध्यक्ष बनाया और अनुराग शर्मा जी को
कांगड़ा का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया। जी इस नियुक्ति के बाद जब हम दिल्ली में एक ट्रेनिंग कैंप में राहुल जी के ट्रेनिंग कैंप में गए थे, जी जिसमें अन्य राज्यों के भी जिलाध्यक्ष उसमें मौजूद रहे थे, तो एक बात उन्होंने उस ट्रेनिंग कैंप में बड़ी स्पष्टता के साथ कही थी, राहुल गांधी जी ने, कि मैं चाहता हूं कि आप जो चुन करके जिलाध्यक्ष आए हैं, जी आप लोग जो हैं अब संगठन के अहम निर्णयों में अपनी भूमिका अदा करेंगे जी और आने वाले समय में आप लोगों के ही बीच में नेता होंगे, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो। जी तो निश्चित तौर पर वो राहुल गांधी जी ने एक पूरे देश को मैसेज सेट किया है कि एक कार्यकर्ता के तौर पर अगर कोई संगठन का लंबे समय से काम करेगा तो उनको मौका भी दिया जाएगा। निश्चित तौर पर अनुराग शर्मा जी के साथ राज्यसभा के पैनल में मुझे भी शामिल किया गया। मैं विशेष तौर पर उस चीज के लिए भी धन्यवाद करता हूं कि माननीय हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, जिन्होंने हाल ही में हमें पिछले 2 महीनों पहले जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संगठन सृजन के तहत एक बहुत बड़ा उदाहरण सेटअप था कि संगठन में लंबे समय से कार्य करने वाले व्यक्ति और एक ऐसे व्यक्ति को जो एक आम पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं। जी जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जब राष्ट्रीय सचिव बना भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन में जी वर्ष 2012 में, तो पूरे हिंदुस्तान में इकलौता व्यक्ति था जो राष्ट्रीय सचिव बना और जो बीपीएल परिवार की पृष्ठभूमि से संबंध रखता था। जी और अभी आप इस चीज को भी समझते हैं कि जब मुझे माननीय नेता मेरे राहुल गांधी जी ने जिलाध्यक्ष बनने का मौका दिया, तो आप सभी जानते हैं कि भी हमने जिलाध्यक्ष बनते ही मनरेगा के श्रमिकों की और मनरेगा की लड़ाई को लड़ने का हमने झंडा बुलंद किया। जी और आप ये भी जानते हैं कि जिलाध्यक्ष बना हूं और मैं मनरेगा पृष्ठभूमि से, मेरे पिताजी आते हैं और उस परिवार से मैं संबंध रखता हूं। जी तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे जैसे आम कार्यकर्ता को राहुल गांधी जी देश की सर्वोच्च पद तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जी अनुराग शर्मा जी आज हमारे बड़े भाई हैं जो राज्यसभा में गए, उनके साथ पैनल में मेरा नाम भी था। विशेष तौर पर मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद करता हूं कि समय आने पर हम संगठन के लिए और कांग्रेस पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाएंगे और किस तरह से किस पद पर बिठाना है वो पार्टी हाईकमान का काम है। और हमें इस तरीके का मौका दिया और मोटिवेशन दी, जी चाहे वो जिलाध्यक्ष बन करके और राज्यसभा के पैनल में दूसरे नंबर पर मेरा नाम शामिल करके, उसमें नेगी निगम भंडारी जी हमारे जो राष्ट्रीय सचिव युवा कांग्रेस लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनका भी नाम उसमें शुमार था। तो एक ये मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तरीके का ये व्यवस्था परिवर्तन है जी संगठन में भी और प्रदेश में। आप देख रहे हैं सरकार में भी व्यवस्था परिवर्तन है। जी तो आम पृष्ठभूमि के लोगों को इस तरीके की मोटिवेशन देना और मौका देना, वो एक अपने आप में संगठन में आने वाली डायरेक्शन क्या है वो आप समझ सकते हैं। जी राजनीति की बात हो रही है, आप खुद एक राजनेता हैं। राहुल गांधी की आपने बात की है, अनुराग शर्मा की आपने बात की है, इसी कड़ी में एक जुड़ा नाम है सांसद अनुराग ठाकुर का। अनुराग ठाकुर बार बार लोकसभा में राहुल गांधी के ऊपर तंज कसते हैं और उनकी जो है वो कई तरह की मिमिक्री भी करते हैं। कई वीडियो उनके जो है वो वायरल होते हैं। आप क्या कहेंगे कि राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके अनुराग ठाकुर का कहना है और राहुल गांधी के प्रति जिस तरीके से उनकी छवि के बारे में उनका कहना है, उन्हें आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी मीडिया में कहा, जी आज भी कहना चाहता हूं कि देश में इकलौते नेता हैं राहुल गांधी जी, जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। जी राहुल गांधी ही एक नेता है जो आम जन की लड़ाई सड़क से लेकर के सांसद तक लड़ रहे हैं। जी और राहुल गांधी ही है जो हर बतौर लोकसभा नेता होने के नाते, विपक्ष का मुख्य नेता होने के नाते हर लड़ाई को सड़क से सदन तक लड़ रहे हैं। माननीय अनुराग ठाकुर जी को मैं ये कहना चाहता हूं कि अनुराग ठाकुर जी, आप हिमाचल से जुड़े हुए मुद्दे को संसद भवन में उठाने में नाकाम है। आप जी। बिल्कुल फेल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आज सबसे बड़ा कुठाराघात हुआ है, चाहे आरडीसी में कट लगना, दशकों के बाद पहली बार हिमाचल प्रदेश के साथ ऐसा कुठाराघात हुआ है। हिमाचल प्रदेश वर्षों की सबसे बड़ी आपदा के साथ जूझता आ रहा है। आप लोग हिमाचल के हकों की बात करने में नाकाम रहे हैं और मात्र आप कैमरे की नजर में बने रहने के लिए
और अमित शाह और मोदी जी की नजरों में बने रहने के लिए हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। राहुल गांधी जी कब मुस्कुराए, राहुल गांधी जी कब आए, राहुल गांधी जी कब चले गए, राहुल गांधी जी ने ये किया, राहुल गांधी जी ने वो किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन चार चार बार सदन में भेजा है। जी बेहतर होता कि आप सदन में हिमाचल से जुड़े हुए मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाते। मैं पूछना चाहूंगा अनुराग ठाकुर जी से कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 1500 करोड़ रुपए देने का पैकेज घोषित किया था आपदा रिलीफ, जी अच्छा होता कि संसद भवन में आप उस मुद्दे के ऊपर बात करते। अच्छा होता कि आरडीजी को लेकर के आप हिमाचल का वहां पर पक्ष रखते। ये जो आपके सपने हैं मोदी और शाह जी की नजरों में बने रहने के सपने और बड़े नेता बनने के सपने, वो मात्र राहुल गांधी जी को टारगेट करके नहीं पूरे होंगे। जेपी नड्डा जी और जयराम जी तब जब तक बैठे हुए हैं आप उन सपनों को भूल जाइए, मैं ये कहना चाहता हूं। और हिमाचल के लोगों ने अगर आपको चुन करके भेजा है तो हिमाचल के पक्ष की आवाज वहां पर बुलंद करें। माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी आज सड़क से लेकर के सदन तक हर आदिवासी, मजदूर, दलित तबके की, गरीब की, किसान की जी और नौजवान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप मात्र कैमरे की नजर में बनाने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता और देश की जनता ये जानती है। जी भाजपा नेताओं पर आपने काफी टीका टिप्पणी की है। हालांकि आप जो हैं अभी जिला अध्यक्ष बने हैं, डीसीसी का अभी तक गठन नहीं हो सका है, बीसीसी की कार्यकारिणी का गठन नहीं हो सका है। विपक्ष के लोगों का तो ये भी कहना है कि कांग्रेस के पास अपना संगठन ही नहीं है, तो आने वाले समय में वो राजनीति क्या करेंगे, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे ठीक 1 महीना अभी जिला अध्यक्ष बने हुए हुआ है, जी और जिस तरीके से मैं संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत जिला अध्यक्ष बन करके आया हूं, जी तो आपको बताना चाहता हूं कि बहुत गंभीरता के साथ हर विधानसभा में वरिष्ठ नेता के साथ, कार्यकर्ता के साथ और न्यूट्रल एजेंसियों के साथ बातचीत करके हम जो है अपनी जिला कमेटी को बनाने जा रहे हैं। और जिला कमेटी का पूरा फॉर्मेट हमने तैयार करके उसकी मुख्य अप्रूवल के लिए माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार जी को और रजनी पाटिल जी को हमने यहाँ से भेज दिया हुआ है। और साथ ही में जो हमारे 5 के 5 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष लगेंगे उनके भी नाम हमने आइडेंटिफाई करके अप्रूवल के लिए भेज दिए हैं। निश्चित तौर पर बहुत जल्द ही हमारी राज्यसभा चुनाव का फाइनल होने के बाद जिला की कमेटी और ब्लॉक स्तर के अध्यक्ष आ जाएंगे और बहुत जल्द हमारा संगठन बन करके आपके सामने आएगा और भारतीय जनता पार्टी को पूरा मुंह तोड़ जवाब देगा हमारा संगठन। जी ये थे हमारे साथ विशेष चर्चा करने के लिए कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुरजीत भरमौरी, जिनका कहना है कि संगठन की मजबूती को लेकर ये कार्य करेंगे। रही राहुल गांधी की बात, तो राहुल गांधी के प्रति जिस तरीके से अनुराग ठाकुर टिक्का टिप्पणी करते हैं, वे टिक्का टिप्पणी जो है वो उचित नहीं है। फिलहाल आप देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी के लिए चंबा से मोहम्मद आशिक की रिपोर्ट।